जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी कारणवश आपसे मिस हो गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्टोलन हो गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पर आपने उसको भूल गए उसको रख के और आपको मिल नहीं रहा है, तो आप जानते ही हैं कि इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत क्या है। अगर आपको रोड्स पे व्हीकल्स को ड्राइव करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्टोलन हो गया है कहीं पर या फिर आपसे कहीं से खो गया है तो उसको आप फिर से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप नए लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो गया है, कहीं खो गया है या फिर आपने कहीं पर उसको मिस कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो के में आपको मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होते हैं, फिर से डुप्लीकेट लाइसेंस आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, पूरा बताऊंगा। उसके साथ में आपको यहाँ पर फीस कितनी लगती है अगर आप फिर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी कारणवश खो गया तो इसी के बारे में पूरा प्रकाश डालूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये डाउट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर के माध्यम से हमें मैसेजेस प्राप्त हुए हैं कि हमें आप बताएं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है और हम उसको कैसे फिर से बनवा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर हैं, क्या उसके लिए फीस लगती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ट्रांसपोर्ट जगत की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट्स आपसे मिस ना हों। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो आप उसको दो तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे है जो वो ऑनलाइन है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और इसी का आदमी यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आपको ऑनलाइन तरीके में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो आप इसको ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा तरीका है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप ऑनलाइन तरीके से कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिर से प्राप्त कर सकते हैं अगर खो गया या फिर चोरी हो गया है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले दोस्तों आप ऑनलाइन में बताता हूँ। तो ऑनलाइन प्रोसीजर बताऊँगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो सबसे पहले आप अगर अपना डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो इसी को दोस्तों, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पे चोरी हो गया या फिर आपसे मिस हो गया है तो इसको बनवाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो आप लाइसेंस नया ऑब्टेन करते हैं, उसी को डुप्लीकेट लाइसेंस बोला जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है www.parivahan.gov.in। तो उस पर आप जब जाएंगे तो आपको दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट लाइसेंस का। ध्यान से आप देखेंगे तो जब डुप्लीकेट लाइसेंस वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब स्टेट वगैरह आप एंटर कर देंगे उसके बाद में ऑप्शन आता है, तो डुप्लीकेट लाइसेंस पे आप क्लिक करेंगे। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो फॉर्म को आपको एक फिलअप करना पड़ेगा, उस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता। आपका डीएल नंबर वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, आपका नाम, आपका पूरा पता वगैरह, ये सब चीज़ें आप जो है कॉमन है, इसको आप फिलअप कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप आधार कार्ड लगाना इस बार ज़रूर लगाइएगा। आधार कार्ड के माध्यम से फ्यूचर में सारी सेवाएँ जो हैं वो और भी आपके लिए ईजिली हो जाएंगी। तो आप आधार कार्ड का यूज़ ज़रूर करें। तो आधार कार्ड आपके डॉक्यूमेंट का काम कर देगा। और उसके अलावा आप वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़, सिग्नेचर वगैरह को अपलोड कर दें। देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है उस फॉर्म को। जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद प्रिंट कर लीजिएगा उसको। देन अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया आधार कार्ड वगैरह, ये सब चीज़ें आपको उसमें लगा देनी है। उसके बाद फ़ीस पेमेंट कर लेना है। फ़ीस पेमेंट ध्यान से सुनिएगा, जो फ़ीस पेमेंट होगा वो 400 रुपीज़ का होगा। ये किसी किसी स्टेट्स में वेरी कर सकते हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में तो अभी 400 रुपीज़ ही डुप्लीकेट लाइसेंस के चार्जेस हैं, जिसमें 200 रुपीज़ तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज चार्ज हो जाते हैं और 200 रुपये आपके ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड की फ़ीस हो जाती है। ये फॉर्म नंबर 7 में आपको अप्लाई करना होता है। उसके अलावा जब आप लोग ये काम कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंप्लीट प्रोसेस आपका हो चुका है और एक प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसको आपका ट्रैकिंग नंबर जो रहेगा उसके माध्यम से, एप्लीकेशन नंबर जो रहेगा उसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं उसी वेबसाइट पर जाकर कि आपकी
कार्रवाई जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाने के लिए आवेदन किया वो कहाँ तक पहुँची है। तो वहीं से आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजीएस्ट प्रोसेस है ये परिवहन सेवा पर। और आपको फिर से 30 डेज़ का वेट करना है, 30 वर्किंग डेज़ का। आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर फिर से भेज दिया जाएगा। ये होता है ऑनलाइन तरीका। फ़ीस मैंने आपको बताई 400 रुपीज़ है। तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस बता दिया ऑनलाइन का। अब मैं आपको सेकेंड वे में चलता हूँ लेके, जहाँ पर ऑफलाइन काम होते हैं। ये सभी काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस भी आरटीओ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर रखा था, उसी एक आरटीओ ऑफिस में आपका जाकर डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करेंगे। किसी और आरटीओ ऑफिस में, डीटीओ ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर कामकाज नहीं होगा। ये पहले ही आप जान लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, क्योंकि आपको आरटीओ दफ्तर में जाना होगा, वहाँ पर फॉर्म लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें फॉर्म ऑफलाइन तरीके से आप फिलअप करेंगे। जो भी ऑनलाइन मैंने आपको बताया वो सेम चीज़ें आप ऑफलाइन में वहाँ पर जाकर मैनुअली काम करा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो चीज़ें होती हैं वो सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म LLD लगता है, उसको आप ध्यान से ले लीजिएगा। आरटीओ दफ्तर में आपको अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। एक FIR कॉपी भी लगेगी ऑफलाइन मोड के लिए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो गया है तो खो गए, यानी कि आपका लाइसेंस कहीं पे खो गया, मिस हो गया आपसे, तो वैसे केस में FIR की कॉपी की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपका लाइसेंस चोरी हो गया है कहीं पर तो फिर आपका FIR भी लगेगा लोकल पुलिस स्टेशन से, आप उसको बनवा लीजिएगा। देन चालान क्लियरेंस रिपोर्ट फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस ऑफिस, ये भी आपका लगेगा ऑफलाइन मोड में। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चालान क्लियरेंस का रिपोर्ट जो है वो भी आपको आरटीओ ऑफिस या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफिस यहाँ से बनवाना पड़ेगा कि आपका कोई चालान आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे तो नहीं है, कोई पेंडिंग तो नहीं है। अगर कोई पेंडिंग रहेगा तो फिर DL डुप्लीकेट नहीं बनता है, तो चालान भी नहीं होना चाहिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे। उसके बाद फॉर्म 1 आपको लगाना है, एज प्रूफ लगाना है, एड्रेस प्रूफ लगाना है और ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी भी लगानी है जो कि चोरी हो गया था। तो लाइसेंस नंबर लगाना पड़ेगा अगर आपका लाइसेंस चोरी हो गया है तो ये सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप ऑफलाइन में लगाएंगे। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लगाना पड़ेगा और आपको बनवाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी आपको ये चीज़ें बनवानी पड़ेंगी, तभी आपका डुप्लीकेट लाइसेंस बनेगा। हाँ, ये जो मैंने पहले आपको बताया, आप सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड आपने बताया, तो आधार कार्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस में ऑलरेडी पहले से आधार कार्ड को ऐड कर रखा था, या फिर जिनका लाइसेंस में आधार कार्ड पहले से ही बनवाने टाइम पे ही ऐड कर दिया गया था। वो उनके लिए है कि उनको सिर्फ आधार कार्ड और वहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। अगर आपने ये पहले से व्यवस्था अपने ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं जोड़ी है कि आधार कार्ड को पहले से लिंक नहीं किया है, तो ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेंगे। और फीस 400 रुपीज़ चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो लगेगा, जिसमें 200 रुपये सर्विस चार्जेस है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फ़ीस है, 200 रुपये स्मार्ट कार्ड की फ़ीस लगेगी। तो ये तरीका है, घर बैठे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर खो गया है, चोरी हो गया है तो बनवा सकते हैं। ऑनलाइन आपको ईजीएस्ट लगे तो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑफलाइन लगे तो ऑफलाइन, दोनों मोड में आप काम करवा सकते हैं। जानकारी कैसे लगी यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग अगर अपने टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर हमसे पर्सनल बातचीत सुझाव देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़िएगा, टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम पर हैं, वहाँ पर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछें, कोई सवाल पूछें, आपके सवालों का जवाब बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। ट्विटर पर भी जुड़ें, फेसबुक पेज पर लाइक करें, सभी जगह सोशल मीडिया हैंडल्स पर जहाँ पर ईजीएस्ट लगे वहाँ पर फॉलो करिए, क्वेश्चन पूछिए, बातचीत करें। ट्विटर पर आपकी समस्याओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाते रहते हैं, तो वहाँ पर अपनी समस्याओं को ज़रूर लिखिए। और परिवहन सेवा की वेबसाइट जो है मोर्थ इंडिया टेक्निकल आलोक जी, अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को टैग करना मत भूलिए। अपनी समस्याओं को ट्वीट कर दीजिए, आपकी समस्याएं जल्द से जल्द सॉर्ट आउट की जाएंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव ट्रांसपोर्ट गट की न्यूज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।